हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। सो देखते हैं आपके लव एरिया में एंड करियर में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये महीना क्या लेसन्स दे के जाने वाला है। लेट मी प्लेस योर कॉइन। एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न, we request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Capricorns. Love area के लिए 3 कार्ड्स लेंगे हम। 5 of Wands, Knight of Wands and the Strength card. Okay, fire energy, fire energy, fire. Strong emotions. Career में 3 of Wands, again fire element. We have the Sun. I feel एक upturned card था शायद, नहीं। Okay, one last card. Temperance. Okay, oh my god, it's all fire. Wands, strength card Leo energy है जो कि fire element का sign है। Then again Wands, sun card, the ball of fire, and again major arcana का Leo card जो कि fire element है। And we have temperance, Sagittarius major arcana का card. So Sagittarius again fire element का sign है। It's all fire. Oh my god, ये तो कभी नहीं हुआ आज तक। Bottom of the deck, okay, at least bottom of the deck Ace of Pentacles है, and we have Judgment. Ace of Pentacles, मेजर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। किस्मत कुछ एक नया रास्ता खोल रही है, एक नया शायद वे ऑफ थिंकिंग खोल रही है। माइंड में एक नए तरीके से सोचने की शक्ति वो अनलॉक हो रही है। ओके, जिस सिचुएशन को आपने शायद उस एंगल से कभी अप्रोच ही नहीं किया, बट इस महीने आप कर पाएंगे। आप खुद को सरप्राइज करेंगे कि अरे ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। सो आई फील कुछ अनलॉक हो रहा है आपके लिए, अ न्यू डोर। अब वो थिंकिंग में है, अपॉर्चुनिटी वाइज है, कोई ऑफर है, कोई नया रास्ता है। इट कैन बी एनीथिंग, बट आई फील वो पॉजिटिव एनर्जी और कुछ सल्यूशन लाएगा। वी हैव रावनस, सबसे ज़्यादा यही कार्ड आता है रीडिंग्स में। वी हैव ड्रीम्स एंड एप्रिसिएशन। ओके, करियर के लिए दूसरा देख लेंगे। Have faith in your dreams. Okay, और यहाँ पर ऊपर ड्रीम्स का ही कार्ड है। Have faith. You're very close to achieving your goal. Oh my God, lovely. टी लीव्स भी ले लेते हैं। We have chair empty, broken bridge, claw. Okay, we have the dog barking, broom, and you are highly thought of. यहाँ पर भी appreciation है, यहाँ पर भी admiration, highly thought of. Bow, Ace of Pentacles. Okay, so love area से शुरू करेंगे हम। Capricorns, I will be blunt here। जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि इस महीने किसी से आपकी अगर पहले से रिफ्ट है, कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं,
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कम्युनिकेशन गैप बिल्डअप होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, तो थिंग्स आर गोइंग टू गेट डिफ़िकल्ट, और ज़्यादा मुश्किल हो रही हैं चीज़ें इस महीने। सो मच सो कि मुझे लग रहा है कोई एक पर्सन वर्कआउट कर रहा है कि बस आई हैव हैड इनफ, ये ड्रामा, ये लड़ाई, ये रोज़ के झगड़े, ये ऑल दिस पेटी बिकरिंग नैगिंग, ये सब से अब मैं निकल रहा हूँ। आई फील समबडी इज़ डिसाइडिंग, या तो ये आप है या इस लड़ाई में कोई एक पर्सन कह रहा है कि दिस इज़ इट, मे बी वी शुड टेक अ ब्रेक। सो किसी रिश्ते में आई फील एक ब्रेक आ सकती है, बिकॉज आई फील जहाँ वो इमोशनल कोशेंट हाई होना चाहिए था कि दूसरे को कैसे उससे डील करना है, उसको क्या नहीं पसंद तो मुझे वो चीज़ नहीं कहनी है या गैसलाइट नहीं करना है, उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया। सो मुझे लग रहा है वही इमोशनल कोशेंट यहाँ पर इन सब का लो दिख रहा है। किसी ने किसी की भी कदर नहीं की या रिस्पेक्ट नहीं रखी, ग्रांटेड लिया, ऊपर से मतलब वो उलझनें डेवलप होती चली गई, एंड नाउ वन पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि बस बहुत प्यार अटेंशन कोशिश की थी देने की, लेकिन जब वापस नहीं मिल रहा है वो चीज़, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, और ना अब मेरे में वो स्ट्रेंथ है कि इस चीज़ को कैरी ऑन किया जाए और समझाया जाए सामने वालों को या सामने वाले को, वो जब समझ ही नहीं रहा है। सो इट्स बेटर टू मूव आउट। आई फील कोई एक पर्सन रिश्ते को तोड़ने की या छोड़ने की या ब्रेक लेने की सोच सकता है, सजेस्ट कर सकता है। एनर्जी रीडिंग्स हैं, सो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, ये किसी सामने वाले की भी हो सकती है। ओके, वी हैव ravenous, must have, see uncontrollable, ये जो भी है आई फील इस ड्रामा पे जो चीज़ें कही गई करी गई उस पे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। अब एक दूसरे का बस ही नहीं चल पा रहा है कि हम ये चीज़ें रोक दें। आई फील वो कम्युनिकेशन इतनी मेस्ड अप हो गई है कि अब कुछ भी बात कही जाए तो वो ट्रिगर ही लगती है। मुझे रावणस के साथ वो लग रहा है कि हर चीज़ ही अब ट्रिगर पॉइंट बन गई है। वी हैव ड्रीम्स, receiving downloads, confirmations. I feel ये पर्सन खुद को चुन रहा है। ये पर्सन कह रहा है कि इतना जब ये रिलेशन अगली एंड अनहेल्दी हो गई है तो मैं अपनी पीस, ड्रीम्स के साथ ये पर्सन यहाँ पर पीसफुली सोती हुई दिख रही है। सो आई फील अपना पीस ऑफ माइंड ये पर्सन चुन रहा है। यहाँ पर भी वही शोइंग कंपैशन, शोइंग लव, सामने वाले को जता के देख लिया आपने, इट्स नॉट वर्किंग। सो अब आई फील टाइम है खुद को वो प्यार दिखाने का कि आई चूज़ माई सेल्फ, मैं खुद को चुनता हूँ, खुद को चुनती हूँ, एंड इस चीज़ से खुद को दूर रखने का फैसला लेता हूँ या लेती हूँ। ओके, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपनी थोड़ी सी मन की या मेंटल शांति के लिए। आई फील यू डिज़र्व इट। यहाँ पर भी ये पर्सन मेडिटेटिव स्टेट में, हल्की सी स्माइल है। सो ये पीसफुल दिख रहा है, और ये तभी हो सकता है जब ये ड्रामा ख़त्म हो, या तो ये ड्रामा कंट्रोल हो प्यार एंड अंडरस्टैंडिंग से, और अगर नहीं हो रहा है तो टेक अ ब्रेक। आई फील टेक अ ब्रेक। गुड वाइब्स की ज़रूरत है, अपनी वाइब्रेशन सही करने की ज़रूरत है, जो कि वाइब्रेशन आई फील थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, लो हो गई है। पेटी माइंडसेट के लोगों से डील करते हुए या पेटी बातों में उलझते हुए, पेटी झगड़ों के साथ, वो सोच भी फिर हमारी पेटी हो जाती है। सो उस पेटीनेस से, उस छोटी सोच से निकलना है। ओके, तभी आपकी वाइब्रेशन हाई हो सकती है। लो वाइब्रेशनल सिचुएशन में रह के अपनी वाइब्रेशन लो होते अगर फील हो रही है तो आई फील इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक।
एंड एक्सप्रेस लव, प्यार से, ग्रेसफुली, ओके। ऐसे नहीं है कि डिसरिस्पेक्ट करके, चीख चिल्ला के, लड़ाई करके ही ब्रेक लेनी है। उसमें भी ग्रेस दिखानी है, उसमें भी प्यार एंड कंपैशन दिखाना है कि आई अंडरस्टैंड सिचुएशन ऐसी है, फ़िलहाल तुम मेरा पॉइंट नहीं समझ पा रहे हो, तो लेट्स गिव इट टाइम। बिकॉज अभी जितना भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा या करूँगी, वो ट्रिगर ही कर रहा है तुम्हारे गुस्से को या और ज़्यादा इमोशनल ड्रामा। सो आई फील प्यार से ये चीज़ समझानी है। लव इज़ द की, लव एंड कंपैशन, उसको नहीं भूलना है, ओके। जो करना है प्यार से करना है, ग्रेसफुली करना है, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। चेयर एम्प्टी, समवन इज़ लीविंग योर लाइफ, या आप छोड़ रहे हैं, ओके। सो इसीलिए मैंने कहा था कि कोई एक जना वॉकआउट कर रहा है। ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। एक दूसरे की बात समझने को ही जब तैयार नहीं है, तो आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि थोड़ा सा मेंटल पीस चुनने की ज़रूरत है फ़िलहाल, क्योंकि एक दूसरे के साथ वो मेंटल पीस नहीं हो पा रही है, वो ब्रिज नहीं बन पा रहा है कि आप दूसरे को रीच आउट कर सकें, दूसरा आप तक रीच आउट कर सके। वी हैव क्लॉ, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क्स। सो बी केयरफुल, अपने वर्ड्स, अपने एक्शंस के साथ थोड़ा सा केयरफुल होना है, बिकॉज बहुत ज़्यादा रिटेलिएशन है, बहुत ज़्यादा आई फील सामने वाले कुछ भी बात पकड़ के उसको ब्लो अप कर सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं कि ओ इसने ये कह दिया, ये कर दिया, उस पे और सीन हो जाए। सो आई फील जो भी कह रहे हैं, कर रहे हैं, सोच समझ के। कैप्रिकॉर्न्स, आई फील रिलेशनशिप फ्रंट पे सितंबर में ये थोड़ा वॉलेटाइल, काफ़ी स्कैरी सिचुएशन में आप दिख रहे हैं, जहाँ सबके टेम्पर्स भड़क सकते हैं एंड सभी गर्म हो रहे हैं, सभी ट्रिगर हो रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो टिकिंग टाइम बॉम्ब पे सब बैठे हुए हैं कि कब किसका टेम्पर फ्लेयर हो जाए पता ही नहीं। सो प्यार से हैंडल करना है। स्ट्रेंथ कार्ड दिखा रहा है प्यार इज़ द की, कंपैशन, ओके। जितना हो सके पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग दिखानी है दूसरे के लिए, एंड अपना भी पीस ऑफ माइंड चुननी है, ओके। सो कोई भी इमोशनल ड्रामा में पार्ट नहीं लेना है, उसको और बढ़ाना नहीं है। करियर एरिया में वी हैव 3 ऑफ wands। आपने मेहनत डाली है और अब आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं विद द सन कार्ड, मेजर सक्सेस, मेजर, ओके। ये कुछ बड़ी विक्ट्री है। ट्रांसफ़र में भी हो सकती है, आपने पेपर्स डाले हैं ट्रांसफ़र के लिए, या आप वेट कर रहे हैं ट्रांसफ़र ऑर्डर्स के लिए, या कोई प्रमोशन के लिए। देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ मूव। सो मूव पोजीशन वाइज या मूव एक्चुअल फिजिकल मूव लाइक अ ट्रांसफ़र, ये कुछ भी हो सकती है। या ट्रैवल के लिए कंपनी से आपको भेजा जा सकता है कहीं, ये भी हो सकता है। बट इट ऑल लुक्स रियली पॉजिटिव। बहुत ज़्यादा यहाँ पर सक्सेस फैक्टर है, मेजर गेन्स हैं, कुछ बड़े गेन्स हैं आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग, ओके। एंड वी हैव टेम्परेंस हियर। सो जो भी जिस भी डायरेक्शन में आप सॉल्यूशंस चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, वो मिलेगा। टेम्परेंस कार्ड कह रहा है सब, ऑल इन डिवाइन टाइमिंग, आपको सब कुछ मिलेगा। करियर में जो आपने सपना देखा है, जो एक्सपेक्टेशन रखी है, आप वहाँ तक पहुँचेंगे, ओके। जस्ट गिव इट टाइम, हैंग इन देयर, और आप खुद देखेंगे कि काम बनते चले जाएंगे एंड सक्सेस फॉलो आपको करती चली जाएगी। वी हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। सो फेथ नहीं छोड़ना है, फेथ के साथ ही बस लाइक आई सेड हैंग इन देयर, बिकॉज मेजर टाइम काम बनने वाले हैं आपके। आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि ओ माय गॉड, इतना तो सोचा ही नहीं था। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। टेम्परेंस कार्ड कह रहा है थोड़ा और टाइम, और फिर देखो क्या किस्मत चमकती है, मेजर टाइम। वी हैव डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। सो सितंबर में किसी की एडवाइस, किसी का कुछ कही हुई बात, कोई एनेक्डोट आपके काम आ सकता है कि वो ऐसा करते थे, या वो ऐसा कहते थे, या मेरे फ्रेंड ने ऐसा कहा है, या मेरे भाई ने मुझे ये एडवाइस दी है अपने एक्सपीरियंस से, मेरे फ्रेंड ने ये मुझे एडवाइस दी है। व्हाटएवर इट इज़, कुछ कही हुई बात आपके काम आ सकती है इस महीने।
ब्रूम वी हैव न्यू होम, न्यू एटीट्यूड. मैंने क्या कहा था? फिजिकल मूव, ट्रांसफ़र. सो न्यू होम, न्यू एटीट्यूड या न्यू पोजीशन, कुछ प्रमोशन, कुछ अचीवमेंट, सक्सेस. ये नया एटीट्यूड आपकी लाइफ में ला रही है. ये चीज़ पॉजिटिविटी ला रही है, एक न्यू फाउंड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. जब हम कुछ अचीव करते हैं तो एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग अंदर से जागती है. एंड दैट इज़ व्हाट आई सी हैपनिंग हियर. न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस. वी हैव द बो. यू आर हाईली थॉट ऑफ. सो कोई तो आपकी बहुत प्रेज कर रहा है, अप्रिसिएशन रखता है आपके लिए, आपके काम के लिए, मे बी आपके एथिक्स के लिए, काम को लेके जो आपके एथिक्स हैं, जो भी जिस तरह से आप फॉलो करते हैं अपने वैल्यूज़. समबडी लुक्स अप टू यू. मे बी कोई हीरो वर्शिप करता है आपको लेके कि कैप्रिकॉर्न जैसा बनना है. सो करियर एरिया में मे बी कोई जूनियर हो सकता है, कोई टीममेट हो सकता है. देयर इज समवन हु लुक्स अप टू यू. यू आर देयर हीरो. ओके, ये चीज़ मुझे लग रहा है. विद द सन, लिटरली द स्टार, हमारा बिलवेड स्टार. सो इस पर्सन के लिए आप वो स्टार हैं, स्टार परफॉर्मर. ये भी मुझे लग रहा है कुछ लोग स्टार एम्प्लॉई ऑफ द मंथ या स्टार परफॉर्मर, उसका ऐसा कुछ अवार्ड भी जीत सकते हैं. ओके, उससे भी ये नया एटीट्यूड, नई खुशी, नया कॉन्फिडेंस आ रहा है. लेट्स गेट यू वन लास्ट कार्ड कैप्रिकॉर्न्स के लिए मैजिक ऑरेकल से. सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल. ओ माय गॉड, मैंने कहा था मूव, फिजिकल मूव या ट्रैवल या ट्रांसफ़र. ओके, सो शिप्स आर कमिंग इन. ये कार्ड दिखा रहा है शिप्स आर कमिंग इन. सो कोई ये कुछ ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है इसमें. एंड ऑल्सो यहाँ पर मैंने कहा था उस झगड़े से आप ब्रेक ले रहे हैं, आप निकल रहे हैं. सो मे बी जॉब से अगर आपको कहीं भेजा जा रहा है टेम्प्रेरी ड्यूटी पे, डेप्यूटेशन पे या वट एवर इट इज़, तो ये ब्रेक जो मिल रही है आपको इस पर्सन से, इन लोगों से, इस माहौल से, आई फील ये चीज़ आपके अच्छे के लिए वर्क करेगी. ओके, सो सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल है यहाँ पर. प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म व्हेन जर्निंग. सो ये जर्नी आपकी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी, सक्सेसफुल होगी. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि कुछ एक अनवांटेड सिनारियो से आपको ये कुछ टाइम के लिए पीस ऑफ माइंड दिलाएगी, ताकि आप शांत दिल से, दिमाग से सोच सकें एंड वापस हील्ड आप प्यार एंड कंपैशन से वापस आके इस चीज़ को एड्रेस कर सकें. इन लोगों के लिए वो कंपैशन दिखा सकें. ओके, वो तभी होगा जब पहले आप थोड़ा ब्रेक लें, उस जगह से निकलें एंड निकलने का मौका मिल रहा है आपको ट्रैवल प्लान्स. ओके, सो आई फील करियर की वजह से आप ये पर्सनल लाइफ में कुछ टाइम के लिए जो ब्रेक लेंगे, दैट इज़ गोइंग टू वर्क वेल फॉर यू. आप वापस आएंगे एक ब्रांड न्यू माइंडसेट के साथ, एक ब्रांड न्यू अप्रोच के साथ कि ओके, प्यार से बात करते हैं. ऑफ लेट जो ये कम्युनिकेशन मुश्किल हो रही है अपनों के साथ. ओके, सो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. आई फील एंड रिजल्ट दोनों ही एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है. एंड you've got this Capricorns. This is what I have for you. I hope इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है, हेल्प मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा. हाइप द वीडियो, शेयर द वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.